नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए बाराबंकी की खबर आपको सबसे पहले बताते हैं बुलेटिन में। शॉर्ट सर्किट यहां हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लग गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री में टायर गलाकर तेल बनाने का काम होता था। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कितना भयावह मंजर इस समय देखा जा सकता है वहां पर। कुर्सी थाना के उमरा चौकी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ और फैक्ट्री में आग लग गई। उधर लखनऊ सीतापुर हाईवे पर हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में आपको दिखाई देगा कि सड़क किनारे खड़ी क्रेन से तेज रफ्तार कार अचानक से टकरा जाती है। हादसा कितना जबरदस्त था। कार सवार 2 लड़कों की तो मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मरने वालों के नाम नवीन, पुष्कर और सौरभ हैं। कार के दरवाजे और अन्य हिस्से का कटान करने के बाद इन लड़कों को, इनके शवों को बाहर निकाला जा सका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे की। आप देख रहे हैं क्रेन खड़ी हुई है। पीछे से तेज रफ्तार कार आती है और क्रेन को टक्कर मार देती है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, ये रफ्तार से जुड़ी हुई जो खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ऋषभ मणि, ये 2 लड़के जिनकी मौत हुई है, ये क्या वजह बताई जा रही है कि खड़ी क्रेन में टक्कर मार देते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हादसा कल देर रात का है। ये सीतापुर से लखनऊ की ओर लौट रहे थे दोनों मित्र थे, नवीन और सौरभ, और तेज रफ्तार इनकी कार थी। वो सीसीटीवी फुटेज से ही समझ में आता है। सबसे ऊपर रही होगी रफ्तार और सड़क के किनारे क्रेन खड़ी हुई थी। सीधे जाकर पीछे से उस क्रेन में ये कार टकराती है। एयर बैग भी खुल जाते हैं, बावजूद इसके दोनों युवकों की जान नहीं बच पाती है। दरवाजे को और कार के अन्य हिस्सों को काट कर इन दोनों को निकाला जाता है। ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाता है, जहां पर इन दोनों की मौत हो चुकी। दोनों करीबी दोस्त बताए जाते हैं। और जो सौरभ है वो औरैया से जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका भांजा बताया जाता है। नवीन एक रिटायर एसडीएम साहब का बेटा बताया जाता है। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे। बांदा की खबर आपको बता देते हैं, जहां गणेश प्रतिमा का विसर्जन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई है। इस पूरे हादसे में 15 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। ये हादसा डीएम कॉलोनी के पास हुआ है। शांतिनगर के श्रद्धालु गणपति विसर्जन के लिए केन नदी तट की तरफ गए हुए थे। तेज रफ्तार के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से बेकाबू होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को जानकारी दी गई कि जल्द से जल्द इन घायलों का उचित इलाज किया जा सके। डॉक्टरों ने 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया है। आज 17 सितंबर 2024 को बांदा में केन नदी के घाट में श्री गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के उपरांत शांतिनगर बिजली खेड़ा की कमेटी के लोग ट्रैक्टर ट्राली से वापस लौट रहे थे। जब अपने घर के पास पहुंचने ही वाले थे तो ड्राइवर ने तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाई ट्रैक्टर को, जिससे ट्राली पलट गई थी और जिसमें करीब 15 लोग सवार थे। 3 बच्चे थे, 12 अन्य लोग थे। बच्चों को कम चोटें आई हैं। 12 लोग जो घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में लाया गया है। तो नदियों में उफान है, मुसीबत में जान है। इससे जुड़ी आपको जिले की जानकारी अब देंगे। बाढ़ बारिश का कहर किस तरह से लोगों को दुखी कर रहा है, शाहजहांपुर की अपडेट सबसे पहले ले लीजिए आप। यहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। दियूनी बांध से 1.5 लाख क्यूसेक पानी, इससे ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के किनारे बसी हुई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉलोनियों के अंदर नाव चलाई जा रही है। हालात आप देख सकते हैं, गाड़ियां पूरी डूबी हुई हैं पानी में। यहाँ गर्रा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। कॉलोनियों से लोगों को निकालने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां तो इस सड़कों पर चल नहीं सकती हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और पीएसी की टुकड़ियों को अलर्ट रखा गया है। सड़कों पर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो रखे हैं। बहुत से लोगों ने ऊंची जगहों पर ही अपना बसेरा बना लिया है।
निरीक्षण किया था गर्रा और खन्नौत दोनों नदियों का। खन्नौत में तो पानी की स्थिति ठीक है। गर्रा में कल तक पानी बढ़ रहा था, लेकिन कल रात से पानी स्टेबल हो गया है। अभी फिलहाल पीछे से पानी को छोड़ने की कोई सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटे में गर्रा में पानी कम होना शुरू हो जाएगा। अभी जहां तक पानी पहुंचा है वो खतरे के लेवल से नीचे ही है, और थोड़ा सा लोअर एरियाज में जो लोग बसे हुए हैं उनके आसपास तक पानी पहुंच गया है, बट खतरे की कोई बात नहीं है। सभी लोगों को लगा दिया गया है और लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, लगातार चीजों को देखा जा रहा है। शाहजहांपुर के बाद चंदौली की अपडेट आपको देते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां बारिश और बाढ़ की दोहरी मार से लोग परेशान हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश की मार है, तो वहीं तटवर्ती इलाकों में गंगा उफान पर है और लोग टेंशन में हैं। गंगा चेतावनी बिंदु से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है, लिहाजा बलुआ और पड़ाव के शमशान घाट पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 67 गांवों में पानी भर चुका है, लिहाजा बाढ़ चौकियां और राहत शिविर अलर्ट पर हैं। 100 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया है। सोनभद्र की अपडेट, जहां पर मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रखा है। भारी बारिश और तेज हवाओं ने जिले में भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देखेंगे कई थाना क्षेत्रों के कच्चे मकान गिरने से 12 लोग घायल हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओबरा डैम, घदरौल बांध और नगवा बांध के फाटक खोले गए हैं। कई इलाकों के संपर्क सड़क मार्ग से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। घरों, मोहल्लों, कस्बों में पानी ही भरा हुआ आप देखेंगे। कोयला खदानों, पत्थर खदानों में पानी भरने से खदानें बंद हो गई हैं। बाणसागर बांध का लेवल जो है वो 341.63 मीटर हो गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सोन नदी के तट से दूर रहने को कहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, और देखिए आपको आज का अपडेट हमारे सहयोगी देंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, चंदौली हो, सोनभद्र हो, शाहजहांपुर हो, हर जगह से तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों का सामान जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियों के आप देखेंगे बड़े बड़े टायर जो है वो पानी के अंदर समाये हुए नजर आएंगे। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। ऐसे में लोगों ने छत के ऊपर शरण ले ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो और जानकारी देंगे मौसम के ऊपर। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, चंदौली से नितिन गोस्वामी हैं, सोनभद्र से रंगेश सिंह है, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर है। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन के दौरे पर आए हुए थे। कल ही उनकी रवानगी हुई है। उपेंद्र, यहाँ की अपडेट दीजिए, क्योंकि वाराणसी क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस समय की अपडेट्स क्या है, मौसम की क्या अपडेट है और लोग किस तरह से इस प्रभावित मौसम से परेशान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम वाराणसी की बात करें तो मैं जहां खड़ा हूं ये जगह ही मजबूरी है, क्योंकि ये घाट नहीं है, ये गलियां हैं और गलियों में आप ये देखिए गंगा आ गई है। जितने घर हैं अब वो ये सब टापू बन गए हैं। 80 का इलाका है, यहाँ पे जितने भी घर हैं वो टापू बन गए हैं। गंगा अब आप देखिए गलियों से आगे बढ़ते हुए सड़क की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी फिलहाल गंगा का जल स्तर जो है वो स्थिर है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो पूरा इलाका है गलियों का, अब ये गंगा में समाधि ले चुका है। इसके साथ ही साथ अब लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इसको समझिए, क्योंकि पितृपक्ष का तर्पण भी आज से शुरू है। बड़ी संख्या में देश भर से जो लोग आते हैं वो अपने पितरों का तर्पण गंगा घाट किनारे करते हैं, लेकिन अब गंगा जी ने तो सड़क का रुख कर लिया है, तो ऐसे में घाट की तरफ अब जाना मुश्किल हो गया है। आप ये देखिए नाव चल रही हैं अब, और यहाँ पर सड़क पर अब तर्पण किया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर तर्पण कर रहे हैं। मैं 80 इलाके पर हूँ जहाँ पर आप ये देखिए ऑटो चल रही है और यहीं पर जो है गंगा आ गई है। अगर गंगा के साथ साथ वरना नदी की भी बात करें तो वरना नदी से किनारे जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो घर हैं वो अब टापू बन गए हैं और वहाँ पर गंगा ने सारे घरों को एक तरीके से अपनी जद में ले लिया है। वरना भी उफान पर है, और इस तरीके से अब 80 घाट जब आप आते हैं तो 80 घाट का ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं हैरान करने वाली है। देखिए लोगों को अब गंगा घाट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गंगा मैया लोगों के घरों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। और इस समय श्राद्ध चल रहे हैं, लोग यहाँ पर तर्पण करने के लिए आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। लेकिन हालत कैसी है वो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। मैं लौटूंगी उपेंद्र आपके पास, चंदौली चलेंगे जहां से नितिन गोस्वामी जानकारी देंगे। नितिन, जो तस्वीरें हमने
चंदौली की दिखाई है, वहां पर तो सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आ रही है, लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंचा हुआ है, लोग अपने छतों पर शरण लिए हुए हैं। आज की अपडेट क्या है? कुछ पानी का लेवल कम होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर केंद्रीय जल आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार पानी का लेवल कम तो नहीं हुआ है, लेकिन पानी का लेवल अब बढ़ भी नहीं रहा है। जो लगातार पानी बढ़ रहा था 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, अब वो 1 सेंटीमीटर हर 2 घंटे पे बढ़ रही है। हालांकि हम जहां खड़े हैं ये तस्वीर है, वो एक गाँव है, कैली गाँव है, जहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हम अपने साथी से कहेंगे भी कि आपको तस्वीर दिखाएं। ये जो अभी आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ मछली मार रहे हैं या मछली पकड़ रहे हैं। आपको बता दें ये नदी नहीं है, ये खेत है जहां गंगा का पानी पहुंचा हुआ है। लोग परेशान हैं, तमाम फसलें डूब चुकी हैं। चंदौली की बात करें तो चंदौली में एक तरफ जहां गंगा के बढ़ते पानी की वजह से पानी गांव में पहुंच गया है, खेतों में पहुंच गया है, वहीं पहाड़ी इलाके जो है वहां पर डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। भारी बारिश के चलते तमाम बियर और बांध ओवरफ्लो हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी चुके हैं। और करीब पूरे जिले की बात करें तो 24 के करीब बाढ़ चौकियां और राहत शिविर अलर्ट पर डाल दिए गए हैं। 200 से ज्यादा लोगों को, 100 के करीब लोगों को विस्थापित किया गया है। वो मारूपुर है, उसके बाद यहाँ पर पड़ाव इलाके में कुछ लोग हैं, करीब 2 दर्जन लोग, उनको जो गंगा के तटवर्ती इलाके में उनको ले आकर के राहत शिविर में रखा गया है। तो नौगढ़ जो इलाका है नक्सल प्रभावित, वहां पर भी बात सिर्फ नितिन यहाँ गंगा के बढ़े हुए स्तर की नहीं है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में जिस तरह से तेज बारिश हो रही है, यहाँ आसमानी आफत जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों को परेशान कर रही है। फिर नेपाल से छोड़ा जा रहा पानी भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ प्रभावित नजर आ रहे हैं। सोनभद्र चलते हैं, जहां से रंगेश हमें और जानकारी देने वाले हैं। सोनभद्र से क्या अपडेट्स हैं रंगेश? क्या मौसम में कुछ बदलाव नजर आ रहा है? क्या बढ़ा हुआ जो पानी का स्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, बता दें कि आज सुबह से ही मौसम साफ है और मेरे पीछे आप देखेंगे ये सोन नदी है। प्रशासन ने अभी चेतावनी दी है कि सोन नदी से आपको दूर रहना है, क्योंकि बाढ़ सागर से भी पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद इसका लेवल और बढ़ जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि अभी पानी कुछ घटाव की ओर है और आज सुबह से मौसम साफ होने की वजह से कुछ लोगों को राहत महसूस हो रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रावण नगर पालिका क्षेत्र में कल स्थिति ये थी कि घुटनों तक पूरे शहर में पानी भरा हुआ था, जिससे प्रशासन की पोल खोल के रख दिया है। ये सोन नदी में मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या स्थिति है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास हो गया है। अच्छा, तो ये जो बारिश हो रहा है और लगातार जो इस तरह की बढ़ाव हो रहा है नदियों का, क्या देखने को मिल रहा है आपको? लगातार नदी का जलस्तर आगे बढ़ रहा है, चूंकि अभी 24 घंटे लगातार बारिश हुई है, जिससे यहाँ का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ तो ठीक है, आगे मैदानी क्षेत्र है और गांव में तक पानी घुस गया है। लोगों के घरों तक अगर खोल दिया गया डैम तो लोगों के घरों तक। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? राहुल पटेल। अच्छा राहुल जी, बताइए कि डैम खोल दिए गए हैं, ओबरा डैम के भी 5 फाटक खोले गए और साथ में आपके झंडरौल बांध और नगवा बांध के भी फाटक खोले गए हैं। इसके बाद ग्रामीण स्थिति क्या है? ग्रामीण स्थिति में पानी अंदर घुस गया। ग्रामीण में नगर का भी तीसरा बार लगभग पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे नगर के हमारे क्षेत्र में, हमारा घर वही पे है, तो जल जीवन तो मान लीजिए ठीक है, जो है उसमें सांप बिच्छू जो निकल रहे हैं और नगर घरों घुस जा रहे हैं, इससे बड़ा दिक्कत। ठीक है रंगेश, समझा जा सकता है लोगों की स्थिति को, जहां पर एक तरफ प्रशासन मदद का पूरा भरोसा दे रही है, प्रशासन की तरफ से मदद दी भी जा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बारिश इस कदर हो रही है और पानी का लेवल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि वो जब तक खुद ब खुद अपने स्तर से नीचे नहीं आएगा तब तक प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। चित्रकूट चलते हैं, जहां से अखिलेश सोनकर और अपडेट देंगे हमें। अखिलेश, चित्रकूट से क्या अपडेट है? चित्रकूट में भी कई जगह ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव हो रखा है, लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज की मौसम की क्या अपडेट है चित्रकूट से? जी देखिए, बता दें कि आज मौसम खुला हुआ है और बादल छाए हुए हैं, कभी भी बरसात हो सकती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 48 घंटे अलर्ट में रखा गया है कि यहाँ बारिश हो सकती है। कल सुबह 10 बजे से लगभग 12 घंटे की लगातार बरसात हुई है, जिसकी वजह से मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। इस समय खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से जो रामघाट का किनारा है वह सभी सीढ़ियां डूब चुकी हैं। जो रामघाट किनारे
दुकानें बनी हुई हैं, उनके दुकानों के अंदर पानी घुस गया था। दुकानदारों ने यहाँ से अपनी दुकान खाली कर दी है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। यह धार्मिक स्थल है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए, तो यहाँ पर उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदाकिनी का जलस्तर कल इस तरफ यहाँ तक पहुंच गया था, जो अब मंदाकिनी का जलस्तर घटा है और स्थिर बना हुआ है। यह मंदाकिनी का हाल ही नहीं है और यमुना नदी ही बाढ़ पर है, जिससे चित्रकूट के 2 तहसील प्रभावित है, जिसमें राजापुर तहसील और मऊ तहसील के लगभग 1 दर्जन गांव प्रभावित है। गांवों में पानी आने की वजह से जो गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क मार्ग है वो टूट चुका है। वहीं बात करें मानिकपुर तहसील की तो बरदाहा। ठीक है अखिलेश, आप नजर बनाए रखिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तस्वीर हमारे दर्शकों तक दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बागपत की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने यहाँ पर कैंटर में मारी है जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली में कैंटर ने बहुत जोर से टक्कर मारी है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 4 घायल हुए हैं। गणेश विसर्जन करके लौट रहे थे ट्रैक्टर सवार लोग। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश की आज की राजनीतिक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। गाजियाबाद के दौरे पर रहते हुए मुख्यमंत्री योगी 757 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गाजियाबाद के लोगों को देने जा रहे हैं। सीएम योगी रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। रोजगार मेले में 10,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र और 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटेंगे। इसके बाद सीएम योगी 6,000 बच्चों को टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स भी बांटेंगे। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। टेक्स्ट कलर चल रहा है। अखिलेश यादव और ओवैसी की हेट स्पीच के मामले में आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयानबाजी का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा था। याचिका में विवादित बयानबाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। निगरानी याचिका पर आज दोपहर 2 बजे फैसला आ सकता है। निगरानीकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और अजय प्रताप सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा था। फैसला वाराणसी के ADJ 9 की अदालत में सुनाया जाएगा। दोपहर 2 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी। फिरोजाबाद की खबर पर अपडेट आपको दे देते हैं। पटाखा ब्लास्ट हुआ यहां पर, जहां पर मुख्य आरोपी अब अरेस्ट हो चुका है। 5 लोगों की मौत हुई थी, 11 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी भूरा उर्फ नवी अब्दुल गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में इस शख्स को गिरफ्तार किया है। भूरा के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने इसको अस्पताल में भर्ती कराया है। पटाखा ब्लास्ट में 5 लोगों की जान गई थी, 11 लोग घायल हुए। इस समय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस खबर पर संज्ञान ले लिया था। घायलों के उचित इलाज के उन्होंने निर्देश दिए थे। अगली खबर बांदा से है, जहां गांव में पक्की सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर लोगों का चौथे दिन भी अनशन जारी है। सुखारी पुरवा अंश गांव के लोग अनशन पर बैठे हैं। इनका कहना है कि 5 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, मगर काम नहीं हुआ है। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं देता है, उनका अनशन जारी रहेगा। अनशन का चौथा दिन है। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की बाइकें बरामद कर ली। शातिर बाइक पर दूसरा नंबर डालकर उसे बेचा करते थे। मामला थाना कलाल इलाके का है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मिल्किया रोड से इस शख्स को पकड़ा है।
उधर लखनऊ में 7वीं की छात्रा से 5 लाख रुपए की ठगी हुई है। ऑनलाइन गेमिंग में आईडी बनवाने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। साइबर ठग ने 2 बार में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। छात्र की मां ने इस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। लखनऊ के इंदिरा नगर थाने का ये केस है। अपराध जगत की 10 बड़ी खबरें देखिए क्राइम टॉप 10 में। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। महिला से छिनैती की घटना को अंजाम देता था। सिद्धार्थनगर में धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अंबेडकर नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में यौन उत्पीड़न के मामले में एक्शन हुआ। पुलिस ने पैरामेडिकल में एक छात्र को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में 25,000 का इनामी शराब तस्कर गोलू यादव गिरफ्तार। हरियाणा से अवैध शराब बिहार में सप्लाई करता था। पीलीभीत पुलिस ने 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए। टेंट की दुकान में किराया पर सामान लेकर फरार हो जाता था। गाजियाबाद पुलिस ने 10 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी से 8 लाख रुपए बरामद हुए। गाजियाबाद पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कब्जे से 13 बाइक मोबाइल फोन बरामद। उन्नाव में मौलवी की नियुक्ति को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस से हाथापाई के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। और शाहजहांपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर लड़की से रेप की घटना को अंजाम दिया करता था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। हेडलाइंस के साथ लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।